आदरणीय प्रिंसिपल सर, सभी शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों को सुप्रभात। तो दोस्तों आप इस तरीके से लिख सकते हैं अ वेरी गुड मॉर्निंग टू द प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। A very good morning to the principal, respected teachers and my dear friends. मेरा नाम राहुल है। My name is राहुल और मैं कक्षा 7वीं में पढ़ने वाला छात्र हूं। एंड आई एम अ स्टूडेंट, पढ़ने वाला, स्टडिंग, कक्षा 7वीं में, इन क्लास 7। आप शॉर्ट में ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। मैं शिक्षक दिवस पर अपने विचार साझा करना चाहता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एस या ईएस लग सकता है, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट आई है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, इसके साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है। और इसमें वर्ब कितने हैं? 2। एक है चाहना यानी कि वांट, साझा करना यानी कि शेयर, अपने विचार माय थॉट्स, शिक्षक दिवस पर ऑन द टीचर्स डे। तो यहां पर लिखेंगे आई वॉन्ट टू शेयर। जैसे मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो। मैं साझा करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू शेयर। क्या? अपने विचार। अपने के लिए यहां पर माय लिखेंगे, आई के अनुसार माय हो जाएगा, थॉट्स। शिक्षक दिवस पर ऑन, अब द का यूज नहीं भी कर सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं टीचर्स डे। My name is Rahul and I am a student studying in class 7. I want to share my thoughts on Teachers Day. आज हम यहाँ शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यह किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, और फिर वर्ब 3, और फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर है मेन वर्ब एकत्र हुए हैं, यानी कि यहाँ पर आप गैदर्ड का यूज कर सकते हैं या फिर असेंबल्ड। असेंबल का भी अर्थ होता है इकट्ठा होना। कौन? हम। ये क्या है? सब्जेक्ट। हम का होता है वी, और वी के साथ क्या लगता है? हैव। आज यानी कि टुडे, वी हैव गैदर्ड हियर क्या करने के लिए? शिक्षक दिवस मनाने के लिए। मनाना यानी कि सेलिब्रेट, और इसे इन्फिनेटिव के रूप में लिखेंगे, यानी कि जब भी दूसरा वर्ब आता है तो हमेशा टू देना पड़ता है, टू सेलिब्रेट। आप चाहें तो द का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। द टीचर्स डे। जैसे हम लोग स्वतंत्रता दिवस तो क्या लिखते हैं? दी इंडिपेंडेंस डे।
चूंकि यह एक बड़ा मौका है तो द का यूज करते हैं। तो आप चाहें तो इस रूल के अनुसार यहां पर भी द का यूज कर सकते हैं। टीचर्स डे भी हमारे लिए बहुत खास है और नॉर्मली आप नहीं भी कर सकते हैं। टुडे वी हैव गेदर्ड हियर टू सेलिब्रेट द टीचर्स डे। शिक्षक दिवस वह दिन है जब हम समाज में शिक्षकों के योगदान की सराहना और सम्मान करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या क्या है? सराहना यानी कि अप्रिसिएट, सम्मान करना यानी कि ऑनर, या फिर आप रिस्पेक्ट भी लिख सकते हैं। यहां पर आप एडमायर भी लिख सकते हैं, प्रेज भी लिख सकते हैं। शिक्षक दिवस वह दिन है, तो यहां पर लिखेंगे द टीचर्स डे इज द डे। वह दिन है, इसके लिए आप एक और द का यूज यहां पर करेंगे। यदि यह द आपको अननेसेसरी लगता है, बोलने में थोड़ा सा अलग सा लगता है, तो आप इस द को नहीं भी लिख सकते हैं। टीचर्स डे इज द डे जब हम समाज में शिक्षकों के योगदान की सराहना और सम्मान करते हैं। When we appreciate and honor किस चीज की? शिक्षकों के योगदान की। The contributions of teachers समाज में, in society। Teachers Day is the day when we appreciate and honor the contributions of teachers in society। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों यहां पर है मनाया जाता है यानी कि पैसिव वॉइस में, जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। पेड़ काटे जाते हैं, ट्रीज आर कट। यानी कि एम इज आर प्लस वर्ब 3। मनाते हैं और मनाया जाता है में अंतर है। मनाते हैं यानी कि एक्टिव वॉइस, वी सेलिब्रेट, और मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है उसे पहले लिखेंगे। जैसे टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड यानी कि टीचर्स डे मनाया जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे टीचर्स डे मनाया जाता है यानी कि टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th सितंबर के उपलक्ष्य में। इसके लिए आप लिख सकते हैं टू मार्क। तो यहां पर लिखेंगे टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। Teachers Day is celebrated on 5th September to mark the birth anniversary of Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वे एक महान दार्शनिक, शिक्षक और लेखक थे। He was, यहां पर है थे, पास्ट में है और ही के साथ was लगता है। A great philosopher teacher and writer।
यहां पर आप ऑथर भी लिख सकते हैं। और यदि आप सबको अलग अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं कि सब में महारत हासिल थी, अ ग्रेट फिलोसफर, फिर यहां पर लिख सकते हैं अ टीचर एंड एन ऑथर। इस तरीके से आप अलग अलग दिखा सकते हैं और एक ही बार में भी आप बोल सकते हैं ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर, टीचर एंड राइटर। सबसे पहले मैं अपने सभी सम्मानित शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहले यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल। यहां पर आई वुड लाइक टू का यूज करेंगे। आई वुड लाइक टू विश अपने सभी सम्मानित शिक्षकों को ऑल माय respected teachers a very happy Teachers Day. First of all, I would like to wish all my respected teachers a very happy Teachers Day. शिक्षक निस्संदेह समाज की रीढ़ है। वे विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। निस्संदेह यानी कि अनडाउटेडली। यहां पर बी साइलेंट है। रीढ़ यानी कि बैकबोन। चरित्र निर्माण में, निर्माण यानी कि बिल्ड, चरित्र यानी कि कैरेक्टर। हम लोग कैरेक्टर बिल्डिंग भी बोलते हैं। भूमिका निभाना यानी कि प्ले अ रोल। और यहां पर ते हैं यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। कौन भूमिका निभाते हैं? शिक्षक। ये क्या है? सब्जेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे टीचर्स और यहां पर है हैं यानी कि आर। निसंदेह, अनडाउटेडली। द बैकबोन, समाज की, ऑफ द सोसाइटी। वे विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दे प्ले। यहां पर प्ले का अर्थ खेलना नहीं हुआ, निभाना। अ बिग रोल में यानी कि इन, निर्माण में यानी कि इन बिल्डिंग। यहां पर बिल्डिंग घर वाला बिल्डिंग नहीं, बिल्ड का अर्थ हुआ निर्माण करना और इन बिल्डिंग यानी कि निर्माण में। जैसे बिल्ड योर कैरेक्टर, अपने चरित्र का निर्माण करो। तो यहां पर है चरित्र के निर्माण में इन बिल्डिंग द कैरेक्टर। विद्यार्थियों के, ऑफ स्टूडेंट्स। Teachers are undoubtedly the backbone of the society. They play a big role in building the character of students. वे हमें ज्ञान देते हैं, हम पर विश्वास करते हैं और हमारे सपनों को हासिल करने में हमारी मदद करते हैं। वे हमें ज्ञान देते हैं। They give us knowledge. ये सभी सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चूंकि सब्जेक्ट यहां पर है दे, एक से अधिक, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इसलिए वर्ब में एस या एस ऐड नहीं करेंगे। दे गिव अस नॉलेज, हम पर विश्वास करते हैं। बिलीव,
इन अस, और एंड हमारे सपनों को हासिल करने में हमारी मदद करते हैं। हेल्प अस अचीव आवर गोल। दोस्तों यहाँ पर में हासिल करने में, तो हेल्प अस इन अचीविंग नहीं लिखेंगे, हेल्प अस अचीव। हेल्प के बाद कभी कभी टू को विलुप्त कर दिया जाता है, जैसे मैं उसे लिखने में मदद करता हूं, आई हेल्प हिम राइट, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर है सपनों को, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ड्रीम्स। दे गिव अस नॉलेज, बिलीव इन अस एंड हेल्प अस अचीव आवर ड्रीम्स। उनके मार्गदर्शन से ही छात्र सही और गलत के बीच अंतर करना सीखते हैं। उनके मार्गदर्शन से ही, इट इज थ्रू, और यहां पर है उनके एक से अधिक है, तो यहां पर देयर यूज करेंगे। गाइडेंस, छात्र सही और गलत के बीच अंतर करना सीखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे द स्टूडेंट्स लर्न, अंतर करना, टू डिफरेंशिएट, सही और गलत के बीच, बिटवीन राइट एंड wrong. It is through their guidance that students learn to differentiate between right and wrong. सभी छात्रों की ओर से मैं सभी शिक्षकों को हमें ज्ञान देने और हमारे भविष्य को आकार देने के अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी छात्रों की ओर से, इसके लिए आप हमेशा एक फ्रेज यूज कर सकते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ। तो यहां पर लिखेंगे ऑन behalf of all the students I, यहां पर आप would का यूज कर सकते हैं, would like to, इसे काफी सम्मानित माना जाता है। जैसे I want to call him, आप ये लाइन भी बोल सकते हैं। I would like to call him, आप ये भी बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा ये रिस्पेक्टेड तरीके से यूज होता है। I would like to thank सभी शिक्षकों को, all the teachers, अथक प्रयासों के लिए, for their tireless, यानी कि बिना थके, अथक, effort, हमें ज्ञान देने और हमारे भविष्य को आकार देने, to give us knowledge and shape our future. On behalf of all the students, I would like to thank all the teachers for their tireless effort to give us knowledge and shape our future. प्रिय शिक्षकों, हम सभी आपके सदैव आभारी रहेंगे। Dear teachers, we shall always be grateful to you.
डियर टीचर्स, वी शैल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। आप चाहें तो यहां पर रिमेन का भी यूज कर सकते हैं। वी शैल रिमेन ग्रेटफुल टू यू। धन्यवाद, थैंक यू। और लास्ट में आप इस लाइन का यूज कर सकते हैं, वंस अगेन विश यू ऑल अ हैप्पी टीचर्स डे। वंस अगेन विश यू ऑल अ हैप्पी टीचर्स डे। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।